नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऐसे विटामिन जो हमारे दिलो दिमाग को दुरुस्त रखते हैं, हमारी उम्र को सेहत पर हावी नहीं होने देते। खास तौर से विटामिन B12 तो सेहत के लिए रामबाण माना जाता है, लेकिन हमारे देश में आधी आबादी में इसकी भारी कमी है। आज हम विटामिन बी की जरूरतों पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर कैसे ये हमारी हेल्थ को दुरुस्त रखता है, इसकी कमी से किन किन बीमारियों का खतरा है और साथ ही साथ विटामिन बी के मुख्य सोर्स क्या क्या हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत ही खास मेहमानों के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है। इनमें से एक सबसे जरूरी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके तहत विटामिन B1, B2, B3 के अलावा विटामिन B5, 6, 7, 9 और विटामिन B12 आते हैं। हमारे ब्रेन के साथ हार्ट को स्वस्थ रखने के अलावा तमाम तरह की बीमारियों से बचाने में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बेहद जरूरी है। खासकर ये हमारे दिमाग को कई बीमारियों से दूर रखता है। डिप्रेशन और तनाव को कम करने में भी विटामिन बी की अहम भूमिका होती है। विटामिन बी बढ़ती उम्र के साथ भूलने की बीमारी से भी दूर रखता है। सबसे पहले आपको विटामिन B1 यानी थायमीन के बारे में बताते हैं। ये हमारी हेल्दी मेटाबॉलिज्म में खासकर दिमाग और सेल्स के फंक्शन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसकी कमी से न्यूरो संबंधी समस्याओं में खासकर अल्जाइमर्स के होने का खतरा होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने, आंखों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसकी कमी से एनीमिया, त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना जैसी समस्याएं होती हैं। विटामिन B3 यानी नियासिन, ये बॉडी के पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने, कोलेस्ट्रॉल और फैट बनाने, DNA बनाने और मरम्मत करने में मदद करता है। इसकी कमी से तनाव, सिरदर्द, थकान और डिप्रेशन जैसी समस्या हो सकती है। विटामिन B5 यानी पेंटोथेनिक एसिड, इसकी सही मात्रा शरीर में होने पर भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद मिलती है। ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर के लेवल को नॉर्मल रखने में मदद करता है। इसकी कमी से हाथ पैरों में जलन और सुन्न होना, सिरदर्द होना, थकान, बेचैनी और चिड़चिड़ापन की समस्या होती है। विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन, ये संक्रमण से लड़ने, भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। इसकी कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। हाथ पैरों के सुन्न होने के साथ अकड़न होने के अलावा अनीमिया की शिकायत हो सकती है। विटामिन B7 यानी बायोटिन, ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बेहतर बनाता है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इससे त्वचा, बाल, नाखून हेल्दी रहते हैं। इसकी कमी से स्किन एलर्जी के अलावा नाखून कमजोर होने के चलते जल्दी टूटने की समस्या होती है। इसकी कमी से बाल बहुत अधिक गिरते हैं। विटामिन B9 यानी फोलेट, ये भी एक जरूरी विटामिन है जो न केवल हमारे दिमाग को हेल्दी रखता है बल्कि हमें मानसिक बीमारियों से दूर रहने में मदद करता है। इसकी कमी से ब्रेन संबंधी बीमारी, उलझन या डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन B12 यानी कोबालिन, ये हमारी सेहत के लिए रामबाण है। भारत में करीब 47% आबादी इसकी कमी से जूझ रही है, जबकि महज 26% लोग ही पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 ले पा रहे हैं। ये ब्लड सेल्स को हेल्दी बनाता है। इसके अलावा DNA के बनने में भी मदद करता है। हीमोग्लोबिन के कम होने की ये बड़ी वजह है। इसकी कमी से हार्ट, ब्रेन संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसकी कमी से आंखों की रोशनी में कमी और एनीमिया, डिमेंशिया होने का खतरा रहता है। अगर विटामिन बी की सही मात्रा ली जाए तो इससे न केवल तमाम तरह की बीमारियों से निजात पाया जा सकता है, बल्कि खुद को लंबे समय तक युवा भी रखने में मदद मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आपका आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल, जो कि हेड हैं न्यूट्रिशन रिसर्च PHFI यानी कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की। डॉक्टर खंडेलवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम मोहन, डायरेक्टर हैं पीडियाट्रिशियन विभाग, मेदांता हॉस्पिटल। डॉक्टर नीलम मोहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जानी मानी फिजिशियन हैं। डॉक्टर स्वाति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। पहले तो ये जो पूरा विटामिन बी का जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, जिसे एक वंडर विटामिन भी कहा जाता है, और हमने रिपोर्ट में भी देखा कि
किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इनकी कमी से, लेकिन इसका ओवरऑल हमारी ग्रोथ में बच्चे से लेकर बूढ़े तक एक आम इंसान के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हेल्थ में विटामिन बी का? ये दीपक, जैसा कि आपने बिल्कुल करेक्टली आइडेंटिफाई करा, ये सबसे बड़ा क्लस्टर होता है विटामिन्स का। जैसा कि आपने देखा 8 विटामिन्स होते हैं इस बी विटामिन कॉम्प्लेक्स में, 1 से लेके पूरे 12 तक, बीच बीच के कुछ नंबर्स नहीं है, बट बहुत बड़ा ग्रुप है। और इन विटामिन्स का 3 तरीके से मेन रोल होता है एक इंसान की बॉडी में। एक होता है इंडिविजुअली, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि ये बहुत सारे मैकेनिज्म्स में मदद करते हैं। दूसरा इनका रोल होता है एक बी ग्रुप के विटामिन्स के साथ रिलेशनशिप, मतलब जैसे B1 B3 के साथ क्या काम कर रहा है, B3 B6 के साथ क्या कर रहा है, B5 के साथ क्या कर रहा है, तो वो एक इंटर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, ये अदर मिनरल्स जैसे विटामिन सी के साथ ये कैसे इंपॉर्टेंटली रिएक्ट करते हैं या काम करते हैं। तो इन तीनों का जो तालमेल है, तीनों रिलेशनशिप्स का, उससे हमारी बॉडी के मैक्सिमम मैकेनिज्म्स फंक्शन करते हैं। तो मैं आपको एक लेमैन के लिए बताती हूँ, लाइक जिसे बोलना चाहिए फ्रॉम वूम टू टूम। तो मतलब राइट फ्रॉम जब बच्चा पैदा होने वाला हो से लेके जब तक वो एल्डरली, जब तक हमारी लाइफ रहती है, ये विटामिन्स उस तरीके की इंपॉर्टेंस के हैं। ये ना केवल सेल्स बनाने में मदद करते हैं, नई सेल्स हों या DNA RNA आपने बताया, वो सारी चीज़ें जो एक नई लाइफ को, ऊर्जा के साथ साथ एक नई लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है वो। उसके अलावा सारा आपका जो एनर्जी सोर्स है, देखिए सिर्फ एग्जिस्टेंस तो ज़रूरी नहीं है ना, हमें फटीग ना हो, हम अपने काम नॉर्मली एक ऊर्जा से कर पाएँ। अगर उसमें हमें बार बार परेशानी हो रही है, मेमोरी लॉस जैसा हो रहा है, ब्रेन और हार्ट तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, और इन दोनों में भी इन्हीं विटामिन ग्रुप्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो लाइक आई सेड कि वैरायटी ऑफ एंजाइम्स को फंक्शन कराने में हेल्प करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में कोएंजाइम्स की तरह भी काम करते हैं, जहाँ पे ये पुश करते हैं कि ये सारा मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक ठीक चलता रहे। सो लाइक आई सेड, बहुत मेमोरी, ब्रेन, बहुत सारी चीज़ों में ये मददगार साबित होते हैं। एब्सोल्युटली, यानी कि पूरा का पूरा जो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप कहा जाता है, आपने बिल्कुल सही कहा मैम। 8 विटामिन इसमें आते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस है और इनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो आपने विस्तार से बताया। डॉक्टर नीलम मोहन, ख़ास तौर से बच्चों में हम देखते हैं विटामिन बी को लेकर बहुत सारी चिंताएं होती हैं, और विटामिन बी का जो पूरा कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप है, इसके अलग अलग विटामिन की जो कमी होती है वो बच्चों की परवरिश में, ख़ास तौर से उनकी जो ग्रोथ होती है, बॉडी ग्रोथ और साथ ही साथ उनकी मेंटल ग्रोथ जो होती है, उसमें किस तरह का योगदान होता है, और अगर बच्चे में विटामिन बी की कमी है तो वो कितने बड़े खतरे में है? दीपक जी, इनफैक्ट अगर प्रेग्नेंट मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाए तो बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। फोलेट इज आल्सो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो देते हैं। तो व्हाट आई वांटेड टू स्टार्ट बाय सेइंग इज कि पेट से ही हमें इतनी जरूरत है, बिकॉज जो बी कॉम्प्लेक्स है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के लिए जरूरी है ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्व्स एंड कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब होता है कि जैसे किसी की लर्निंग एबिलिटी, किसी की मेमोरी एबिलिटी, ये सब चीजों का कॉग्निशन डेवलपमेंट। तो बच्चों में आपको ये जान के शायद हैरानी होगी कि फर्स्ट 3 years मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स बनते रहते हर मिनट में। तो उसके लिए आपको ये विटामिन्स की बहुत जरूरत होती है। एंड ब्रेन के जो डेवलपमेंट है 5 years तक 90% हो जाता है, एंड बाय 6 years 95% ऑफ द डेवलपमेंट। तो सोचो अगर किसी बड़े को कमी हो जाए तो स्टिल उतना बुरा नहीं होगा, लेकिन एक बच्चे जिसका ब्रेन डेवलप हो रहा है उसके अंदर अगर फर्स्ट 5-6 years में डेफिशिएंसी हो जाए तो उसका बहुत नुकसान पहुंचता है। बिकॉज मैं एक टीचर होने के नजरिए आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि स्टार्ट फ्रॉम योर ब्रेन, नर्वस सिस्टम, कॉग्निशन, आईज, स्किन, नेल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, डायबिटीज कंट्रोल, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये सारी चीजें ऊपर से नीचे
आर रिलेटेड, आप किस तरीके से चल रहे हो, क्या आपकी गेट खराब हो रही हो, सो ऑल दीज कैन बी अफेक्टेड बाय विटामिन। और विटामिन का क्या मतलब है, चाहिए तो आपको सिर्फ 1 मिलीग्राम, लेकिन वो 1 मिलीग्राम भी इतना जरूरी है कि वो इतना भारा पड़ सकता है अगर एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल डेफिशिएंसी हो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप पूरे शरीर को इमेजिन करें और उनकी हरकत, पूरे शरीर के हरकतों को इमेजिन करें, तो हर चीज़ में विटामिन का रोल है और इसलिए इसको इग्नोर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। लेकिन डॉक्टर स्वाति, आपके पास मैं थोड़ा अलग सवाल लेकर आ रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि इस पे विटामिन बी को लेकर जो ज्ञान है ना, जितनी चिंताएं हैं उतना ज्ञान भी है लोगों के पास। आप किसी को भी कहीं पे भी चौराहे में खड़े होकर बोल दीजिए कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो फटाक से बोल देगा अरे विटामिन B12 ले लो या विटामिन बी की ले लो, कॉम्प्लेक्स ले लो। किसी को आप बोल दीजिए कि ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो वो फटाक से बोल देगा अरे फलाना फलाना विटामिन ले लो। और आदमी लोग जाते हैं और ओवर द काउंटर ले लिया और फटाफट से खाना शुरू कर दिया। सो डेफिशिएंसी से अलग इसके बारे में जो धारणाएं हैं कि फटाक से गोली ले लो, ये क्या सही है? कोई भी जाके विटामिन बी की गोली शुरू कर दे? देखिए दीपक जी, मैं यही बोलूंगी कि कभी भी अपने आप से कोई भी दवा हम ये बोलते हैं लेना जो है अच्छा नहीं होता है, क्योंकि एक तो बहुत सारी जो OTC ड्रग्स हैं जैसे कि मल्टीविटामिन्स हैं जो कि आसानी, हाँ जी, तो वो दवाइयां जो होते हैं वो बहुत अच्छे से रेगुलेटेड नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ जाती हैं और वो उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना शुरू कर देती हैं। और ऐसी स्थिति में हमने अक्सर देखा है कि सही मात्रा में जो विटामिन्स के जो कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, जो उनके प्रोपोर्शंस होने चाहिए, वो सब नहीं होते हैं। इसलिए अगर आप डॉक्टर की सलाह से उन चीजों को लेंगे तो वो आपको कहीं ज्यादा फायदेमंद रहता है। साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि देखिए, ये तो बहुत ही साधारण सी बात है कि अगर जो है बाल झड़ रहे हैं या नाखून जो है खराब हो रहे हैं या त्वचा खराब हो रही है, तो अक्सर हम मल्टीविटामिन्स के बारे में ही बात करते हैं कि मल्टीविटामिन्स की गोली ले लो। लेकिन बहुत सारे विटामिन्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक हैं, जो कि हेयर्स के लिए ज्यादा फायदा करते हैं या जो है आपकी त्वचा के लिए ज्यादा फायदा करेंगे, या अगर आपकी नसों में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए ज्यादा, तो उनकी जानकारी होना भी जरूरी है। ये नहीं कि हम सारी बकेट ले लें, सारे विटामिन लेना शुरू कर दें और ये सोचे कि अब हमें फायदा हो जाएगा, तो ये गलती भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर की सलाह से लेना हमेशा फायदेमंद होता है। और जिस तरह से हमारी बॉडी को अगर आप एक केमिकल फैक्ट्री की तरह से माने या केमिकल लैब की तरह से माने जहाँ रिएक्शंस हो रहे होते हैं सारे टाइम, उसी तरह से हमारी बॉडी में भी रिएक्शंस होते हैं। और जो कैटलिस्ट है जो कि हम एक लैब में इस्तेमाल करते हैं, वही कैटलिस्ट जो होते हैं हमारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। यानी कि हमारे बॉडी के जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको और अच्छे सुचारू तरीके से चलाने का जो काम है वो ये विटामिन और मिनरल्स करते हैं, ताकि जो आपके हार्मोन्स बॉडी में सिक्रीट होने, जो जरूरी जो है ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स बॉडी में सिक्रीट होने, वो सब अच्छी मात्रा में सिक्रीट हो। इसलिए हमें बहुत ज्यादा इन विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। और कई बार देखिए, जो शुरू में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या शुरू का जो मेमोरी लॉस होता है, या बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा तनाव महसूस हो रहा है। और अब तो विटामिन बी जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी तक से लिंक किया गया है। यानी कि अगर लोगों हम डिप्रेशन या एंजाइटी देख रहे हैं या मेमोरी लॉस देख रहे हैं, तो उसका भी एक बड़ा कारण विटामिन बी डेफिशिएंसी हो सकता है। और ये कई सारी स्टडीज में सामने आया भी है। यहाँ तक कि जो लोग इन चीजों का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उनको भी बोला जाता है कि साथ में अगर सप्लीमेंट लें विटामिन बी का, तो जो दवाइयां आप ले रहे हैं वो ज्यादा बेहतर। इनफैक्ट मैं इस पे अलग से बातचीत करना भी चाह रहा था कि आपकी मेंटल हेल्थ का विटामिन बी से क्या, आपने थोड़ा सा टच उसको जरूर किया, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा सा डिटेल में उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और ये हर एज ग्रुप के लिए है। आजकल हम मेंटल हेल्थ पे बहुत बात करते हैं, लेकिन कई बार आपके अंदर शरीर में कुछ विटामिन की कमी के कारण आपका मेंटल जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना कि एग्जैक्टली आपके मेंटल हेल्थ से क्या किसी विटामिन की डेफिशिएंसी का लिंक तो नहीं है। इसके अलावा दवाइयों की तो हमने बात की, इस ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे आपके घर में, आपके किचन में विटामिन बी की कमी को दूर करने के कौन कौन से चीज़ें उपलब्ध हैं जिनको शायद आप नज़रअंदाज करते हो लेकिन आज के बाद नहीं करेंगे। तो विटामिन बी अगर आपके शरीर में पर्याप्त रूप से मौजूद है तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल, विटामिन बी
की कमी को पूरा करने के लिए, जैसा हमने आपको बताया, अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि कुछ लोग दवाइयाँ ले लेते हैं डायरेक्ट, उनसे उसको कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या डाइट से, प्रॉपर डाइट से, और डाइट में भी दो चीज़ें हैं, कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं तो उनको तो मैं पढ़ पा रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें उनकी दुरुस्त हो जाती हैं, लेकिन जो संकट होता है वेजिटेरियंस के साथ, जिनके पास सोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं, तो डाइट से कैसे हम विटामिन बी की कमी को दूर कर सकते हैं? देखिए, इसमें तो खुशखबरी है वेजिटेरियंस के लिए, बिकॉज बी वाइटामिन जो है वो एक प्लांट बेस्ड वाइटामिन है, B12 को छोड़ के। बाकी सारे जो 7 हैं आउट ऑफ द 8 बी वाइटामिन, ये सब प्लांट बेस्ड वाइटामिन हैं। और वो आपने जो बोला कि नॉनवेज में मिल जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि एनिमल्स ये प्लांट बेस्ड चीज़ें खा लेते हैं, इसलिए वो उनके सेल्स में आ जाता है और हमें बी वाइटामिन देता है। तो ये नॉन वेजिटेरियन के लिए इनडायरेक्ट सिस्टम है, लेकिन वेजिटेरियंस यहाँ पे बहुत खुश होने चाहिए, और लेकिन कि उनके पास ये सोर्स ऑफ वाइटामिन है। बट अनफॉर्चुनेटली दीपक, हम लोग उसको जैसा आपने कहा नज़रअंदाज कर देते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जियां, इस समय सीजन है, आपको पता है, बहुत अच्छी सब्जियां आ रही हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स हैं सारे 7 विटामिन बी का। दूसरा, हमारे सीड्स, नट्स एंड सीड्स जो हैं, जो हमारे किचन में ही, चाहे सनफ्लावर सीड्स हो, चिया सीड्स हो, जितने और हमारी दालें हैं, लेग्यूम्स जिन्हें बोलते हैं, बीन्स हैं, चिकपी है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमें अगेन बी वाइटामिन के डिफरेंट फॉर्म्स देती हैं। और देखिए, भगवान ने कुदरत में ही बनाया है, जैसे अगर राजमा आपको B3 दे रहा है तो दूसरा आपको B1 दे रहा है, तो डिफरेंट दालें खाएं, ये नहीं कि सिर्फ एक चीज़ पे करें, तो मिक्स एंड मैच करेंगे तो सारे जो विटामिन बी के हैं वो आपको मिलते हैं। तीसरी चीज़ है नॉन वेजिटेरियन आइटम्स जिन्हें बोला जाता है। एग को कई बार शामिल करते हैं, कई बार लोग नहीं भी करते। एग भी बहुत अच्छा बायोटिन का सोर्स है, B7 का, बहुत उम्दा चीज़ है, और बाकी और भी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग खाते हैं इसे। और नॉन वेज ऑफ कोर्स जैसे ट्राउट है, सामन है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फिश, और कैंड जैसे होता है, या फिर बीफ होता है, जो लोग जो कंज्यूम करते हैं, इनमें भी अच्छी मात्रा होती है बी वाइटामिन की, क्योंकि ये उस पर फीड करते हैं जो प्लांट्स पे, और इनके पास भी। तो ये हमारे पास ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वाइटामिन कमी में नहीं होना चाहिए। लेकिन दीपक, अनफॉर्चुनेटली अभी भी इंडिया में अराउंड 47% जैसे B12 की डेफिशिएंसी है, और भी बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी पाई जाती है बी वाइटामिन की भी, जो कि बहुत इजीली क्योरेबल है। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू पॉइंट आउट। एब्सोल्युटली मैम, और मैं पढ़ पा रहा हूँ कि कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो सब कैटेगरीज हैं, उनमें जैसे B5 है, इसको तो बताया जाता है कि ये विटामिन डी को मेटाबोलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपके शरीर में एक तरह के विटामिन हैं, तो वो शायद दूसरा विटामिन जिसके शरीर में, आपके शरीर में शायद कमी ना भी हो, लेकिन वो ढंग से यूटिलाइज या मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा एक विटामिन के कारण। तो इसलिए आपको एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए विटामिन का पूरी तरह से एक बिगर पर्सपेक्टिव में देखना बहुत ज़रूरी है। अगेन डॉक्टर नीलम, बच्चों की हम बात कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती। हाँ डॉक्टर श्वेता, कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं, बस यही बोल रही थी मेरे प्रीवियस स्पीकर से। एक मैसेज आपके ऑडियंस को ये होना चाहिए कि हमारी डाइट से ये चीज की कमी पूरी हो सकती है। हमें सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, स्पेशली फॉर बी वाइटामिन। बस एज अ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट मेरा फर्ज है ये बताना कि ये चीजें बहुत आसानी से हमारे खाने में है और हम खा सकते हैं। तो मैं ऑडियंस को बोलूंगी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ना ले, आप खाने में ये चीजें लें। बस इतना ही बोल रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। डॉक्टर नीलम, बच्चों पर आते हैं। बच्चों में हम अक्सर देखते हैं माँ बाप बड़ा जूझते हैं, तो बच्चों के खाने पीने की आदत माँ बाप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक बारी को तो आदमी वो पेरेंट्स गिव अप कर देते हैं कि चलो ठीक है, बर्गर खा रहा है तो चलो पेट में कुछ तो जाएगा, बर्गर ही खिला दो, नूडल्स ही खिला दो। लेकिन उस चक्कर में जो उसके विटामिन का जो डेफिशिएंसी हो रहा है, उस पर ध्यान जाता नहीं है, और फिर जैसा आपने बताया, हमारी रिपोर्ट भी बता रही है, फिर बच्चे में कंसंट्रेशन के इश्यूज आ जाते हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कैसे बच्चों को टैकल कैसे करें माँ बाप? मैम आप शायद म्यूट पर हैं। सबसे ज्यादा जरूरी एक जो हमें समझना चाहिए कि दैट इन एवरीथिंग इन लाइफ एक बैलेंस की जरूरत है। सिमिलरली कोई भी चीज ओवर नुकसान कर सकती है और अंडर कमी कर सकती है।
तो व्हेन वी टॉक ऑफ न्यूट्रिशन, ये जरूरी है माँ बाप को समझना कि 1 साल से नीचे काफी माँ बाप सिर्फ दूध पिलाते रहते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आफ्टर 6 मंथ्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना चाहिए। इसीलिए समटाइम्स बच्चों में हम मल्टीविटामिन ड्रॉप्स दे देते हैं, बिकॉज वी आर नॉट श्योर। जैसे मैंने बताया कि ब्रेन की डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रही है, उसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन, कॉग्निशन, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, ये सब बहुत जरूरी है। तो माँ बाप को समझना है कि हर एक चीज में जो हम एक 7 प्लेट में एक अलग, जैसे टिपिकल इंडियन डाइट कहते हैं, तो आप जो एक सवाल पूछ रहे थे अभी कि वेजिटेरियन में क्या कमी है, तो वो B12 की जो कमी है, वो वेजिटेरियन अगर वो दूध और दूध के पदार्थ ना लें तो तब हो सकती है, जिसमें कि हम दूध, दही, चीज, पनीर, इन सबको वेजिटेरियन अगर आप मानो तो कमी नहीं होगी। तो B12 की कमी इंडिया में काफी ज्यादा, 60 to 70% जैसे आपने बताया, B12 डेफिशिएंसी हो जा रही है। और B12 आपको पूरा ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोसाइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल डिप्रेशन, एंजाइटी, नर्व्स, ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में भी आ जाती हैं। तो इसीलिए माँ बाप को वेजिटेबल्स में, जैसे दालें हैं, लेग्यूम्स जैसे बताया, सब्जी में अलग अलग सब्जियां, बिकॉज नॉट ओनली टमाटो हम यूज कर सकते हैं, एस्पैरागस, एवोकाडो, सब्जी, फ्रूट्स, इन सब में अलग अलग कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, वो सब होती, विटामिन डी जैसे 45 कर लेते हैं हम लोग। और चीज, एनिमल प्रोडक्ट्स में आजकल काफी मिल्क प्रोडक्ट्स एंड ऑल कंट्री में रियलाइज किया गया और 45 कर रही है गवर्नमेंट। सो ऑल दिस थिंग्स पेरेंट को देना चाहिए। सिर्फ रोटी खाए बच्चा या सिर्फ चावल खाए, वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस इज क्या मेरे बच्चे ने आज सब्जी खाई, और अगर सब्जी नहीं खाई तो आप उसको दाल में डाल दें, सूप बना के आटे में गूंद दें, उसको कटलेट दे दें, उसको दाल के अंदर तड़का के टाइम आप सूप का पानी डाल दें, सब्जी, इस तरीके से। तो थोड़ा बच्चों के साथ इनोवेटिव होना पड़ेगा माँ बाप को, ताकि किसी न किसी रूप में जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो बच्चे के शरीर में जाते हैं। नट्स एंड सीड्स, मैं यूजुअली पेरेंट्स को बोलती हूँ कि पाउडर बना के आप उनके दूध में, जूस में 1 स्पून डाल दें नट्स एंड सीड्स का, तो वो एक अच्छा सोर्स हो जाता है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर स्वाति, अब हमें थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि ये आपके विटामिन बी की कमी क्यों हो रही है। जैसा हमने आपको बताया, जैसे हम चर्चा ही कर रहे हैं, डाइट तो एक इशू है, लेकिन जो आपकी लाइफस्टाइल है, अल्कोहल लेने वाले लोगों में बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने वालों में, तो हमें रूट कॉज को भी पकड़ना है कि कमी क्यों हो रही है, और अगर उस आदत को हम बदल दें तो फिर इस तरह के इश्यूज आए ना। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है दीपक जी, क्योंकि एक तरफ जहाँ ये जानना जरूरी है कि किन चीजों से हमें मिलता है, हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जो बॉडी का विटामिन B12 बैंक डिपॉजिट है उसको खत्म करती है। तो जैसे कि बहुत ज्यादा अगर आप चाय का सेवन कर रहे हैं, कॉफी का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, या जो है बहुत ज्यादा सोडा ड्रिंक्स अगर आप ले रहे हैं, तो ये सब चीजें हमारे बॉडी में अच्छी मात्रा में विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती। वहीं जो लोग बहुत ज्यादा एंटासिड्स लेते हैं, या जो लोग डायबिटीज की एक दवा होती है मेटफॉर्मिन, उसका सेवन कर रहे हैं, या जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह ले रहे हैं, इनसे भी बॉडी में विटामिन B12 या जितने भी विटामिन हैं, ये बी की कॉम्प्लेक्स जो है, ये पूरा ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है। साथ ही में ये भी देखा गया है कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर लेडन फूड्स जो हैं, जिनमें बहुत अच्छी मात्रा में चीनी होती है, जैसे कि हमारी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं या मिठाई है, या तरह तरह के जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं जिनमें हिडन शुगर्स होती है, उनका सेवन अगर आप करते हैं, तो धीरे धीरे बॉडी का जो विटामिन B हमारे होता है वो कंज्यूम होने लगता है बहुत तेजी से, और उसकी डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो विटामिन B है, जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट बाहर से अंदर बॉडी में ले रहे हैं खाने के रूप में, उसमें से जो एनर्जी रिलीज कराने का काम है वो विटामिन B का ही है। जो ये पूरा ग्रुप है, ये वो एनर्जी रिलीज कराता है। इसीलिए अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो लगेगा कि बहुत थकान है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, आज बहुत सुस्ती छाई हुई है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम विटामिन B का जो है वो सही मात्रा में सेवन करें, और ऐसी चीजों से अपने आप को बचाएं जो कि तेजी से हमारी बॉडी से विटामिन B को निकाल लेती हैं। वहीं साथ में जैसे कुछ आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बोल दी। मुझे लगता है कि शो का जिस्ट भी यही है। विटामिन B अगर लोगों को समझना है कि उसकी कमी से क्या हो रहा है,
सो बेसिकली आपके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स चाहिए। अब आप खा रहे हैं और वो एनर्जी में तब्दील ही नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, और इसीलिए विटामिन बी आपके लिए वंडर विटामिन कहा जाता है। और इसका जो पूरे 8 विटामिन की जो सब कैटेगरीज हैं उन सब का आपको ध्यान रखना है। हाँ, आप सप्लीमेंट्स तभी ले जब डॉक्टर रिकमेंड करे, अन्यथा आप अपने रोजमर्रा का जो खान पान है उसमें भी आप इन तमाम पूरा जो कॉम्प्लेक्स है विटामिन बी का उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मैम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर नीलम मोहन, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, थैंक यू सो मच मैम। आपका भी, आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए।